रायगढ़ में मूसलाधार बारिश से हादसा, देर रात 2 मंजिला मकान धराशायी। मकान के मलबे में एक महिला दब गई। जेसीबी से मलबा हटाकर निकालने की कोशिश लगातार जारी। हाथरस में खौफनाक हादसा, बेकाबू ट्रक ने कांवड़ियों को रौंदा, 5 की मौत। हरिद्वार से गंगाजल लेकर ग्वालियर जा रहे थे ये कांवड़िया, टक्कर मारकर ट्रक ड्राइवर फरार हुआ। वहीं बिजनौर में भी कांवड़ियों के साथ हादसा, ट्रैक्टर की टक्कर से 3 कांवड़िए जख्मी। बड़ोदरा से बहने वाली विश्वामित्र नदी में उफान, धार के साथ रिहायशी बस्ती में पहुंचे मगरमच्छ। तेज मानसून के चलते बड़ोदरा में इसी महीने 27 मगरमच्छ बाढ़ के साथ शहर में घुसे। फॉरेस्ट टीम ने किया है रेस्क्यू। उत्तराखंड के धारचूला में उफनती धार के ऊपर से खतरे का सफर, पुरानी ट्रॉली के सहारे नदी पार करने पर मजबूर लोग। 5 गांवों के बीच नदी पार करने के लिए सिर्फ ट्रॉली का ही सहारा है। स्कूल जाने के लिए बच्चों को भी उठाना पड़ रहा है खतरा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में 8 महीने के बच्चे का सैलाब के बीच ट्यूब पर बैठकर जाने का वीडियो वायरल है। वहीं मध्य प्रदेश में बेतवा और जामनी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण 12 लोग नदी में छोर पर फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। जबकि महाराष्ट्र के चंद्रपुर में विधायक ने अधिकारी को फटकारा, बाढ़ पीड़ितों की मदद से इनकार करने पर लगाई क्लास। वाराणसी में बाढ़ के चलते तटीय इलाकों में विस्थापन, गंगा किनारे मंदिर भी डूबे। राजस्थान के बारां में बारिश से कई सरकारी स्कूल्स में पानी भर गया है। स्कूली बच्चों को हो रही है परेशानी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। 2 दिवसीय दौरे के दौरान पीड़ितों का जाना हाल। बिहार के सासाराम में बाढ़ का कहर, मशहूर धार्मिक स्थल के पास बाढ़ में बही कई अस्थायी दुकानें। जबकि सासाराम में नदी में बहती दिखी लग्जरी कार और बाइक, खिलौनों की तरह तैरती नजर आई गाड़ियां। वहीं गुप्ता धाम के सीताकुंड में अचानक जलस्तर बढ़ने से अफरा तफरी, रोहतास के कैमूर पहाड़ी पर बनी कई दुकानें नदी में समा गई। जबकि एमपी के सतना में मानसून की पहली बारिश, 4 घंटे में 5 इंच मूसलाधार बारिश से धारकुंडी आश्रम में सैलाब। सतना जिले की मंझगावा तहसील में भी श्री परमहंस आश्रम में सैलाब का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं राजस्थान के सीकर में तेज बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब सा मंजर, फतेहपुर में सड़कों पर कई फीट पानी भरा। जबकि सीकर में सड़कों पर चल रही नाव, निचले इलाकों से लोगों का रेस्क्यू जारी है। हेरिटेज हवेली में भी पानी भरने से काफी मुश्किल, हवेली की दीवारों को नुकसान पहुंचा। पानी भरने से बढ़ा बीमारी का खतरा। वहीं राजस्थान के धौलपुर में लगातार बारिश के बाद गिरी बीजेपी ऑफिस की बाउंड्री वॉल। धौलपुर में बीजेपी ऑफिस की करोड़ों रुपए की लागत से बनी बिल्डिंग का 2 महीने पहले ही हुआ था उद्घाटन। जबकि टिहरी जिले में कांडी खाल के पास ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, बारिश के बाद लैंडस्लाइड से सड़कों पर आया मलबा। वहीं ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर गाड़ियों की लगी लंबी कतारें। सड़कों से मलबा हटाने का काम युद्धस्तर पर जारी है। 4 धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी मुसीबत। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी के सुरिंग और घरघानिया में बारिश के बाद लैंडस्लाइड की स्थिति। लगातार बारिश के बाद बड़े पैमाने पर भूस्खलन, बोल्डर और चट्टानें आने से कई सड़कों पर आवाजाही प्रभावित है। बंगाल में ईडी के छापे में काले खजाने का बड़ा खुलासा। ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से मिले 20 करोड़ रुपए कैश। जबकि अर्पिता मुखर्जी के घर पर 2500 के बंडलों का लगातार ढेर। कैश की गिनती के लिए लगाई गई मशीन। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में ईडी ने की है छापेमारी। ममता के करीबी मंत्री पार्थ चटर्जी और परेश अधिकारी के घर पर भी छापे। अर्पिता मुखर्जी के घर से मिले कैश पर टीएमसी ने झाड़ा पल्ला, कहा जिसके घर से पैसा मिला वो दे जवाब। कोलकाता में शुक्रवार सुबह 9 बजे से हो रही है ईडी की छापेमारी। सीएम ममता बनर्जी के करीबी मंत्री पार्थ चटर्जी के आवास पर रात में ईडी की एक और टीम पहुंची। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड के दौरान अर्पिता के आवासीय परिसर से 20 मोबाइल फोन भी जब्त। अभिनेत्री रही हैं अर्पिता मुखर्जी। बंगाली, उड़िया और तमिल फिल्मों में काम कर चुकी हैं अर्पिता मुखर्जी। पार्थ चटर्जी की दुर्गा पूजा समिति से जुड़ी हैं अर्पिता। 2020 में रही प्रमोशन कैंप का चेहरा।
उधर विधायक माणिक भट्टाचार्य समेत कई आला अधिकारियों के ठिकाने पर भी ईडी की छापेमारी। माणिक पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने ईडी कार्रवाई के बाद ट्वीट किया, ममता पार्थ चटर्जी और अर्पिता के साथ फोटो भी लिखा, ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आज गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं गांधीनगर में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली त्रिनेत्र का दूसरा चरण है। सुबह 11:30 बजे 12,000 सीसीटीवी कैमरों के कमांड सेंटर का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह 3 बजे मनसा में अक्षय पात्र फाउंडेशन के मिड डे मील किचन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री पोषण अभियान के तहत हुआ है किचन का निर्माण। जबकि मानसा में महात्मा गांधी लाइब्रेरी के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे अमित शाह। सिविल अस्पताल का जायजा लेंगे। अपने 1 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान आज चंद्रासर तालाब भी जाएंगे अमित शाह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्रधानमंत्री मोदी ने दी फेयरवेल पार्टी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई भोज में पीएम मोदी के साथ ही उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उपस्थित रहे। कल पूरा हो रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल। कल ही राष्ट्रपति भवन से विदाई भी लेंगे। आज सभी सांसदों की तरफ से दी जाएगी राष्ट्रपति को विदाई। लोकसभा अध्यक्ष देंगे विदाई भाषण। रविवार को विदाई से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देंगे पार्टी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में भोज होगा। वहीं दिल्ली में आबकारी नीति पर उठे सवाल के बाद सीएम केजरीवाल एलजी सक्सेना के साथ बैठक में शामिल नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी का केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ हल्ला बोल। आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। जबकि एक्साइज नीति पर सीबीआई जांच के आदेश पर भड़के हैं केजरीवाल। केंद्र पर लगाए साजिश के आरोप, कहा जेल जाने से नहीं डरते। अरविंद केजरीवाल ने कहा 3 से 4 महीने पहले ही पता था कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। केंद्र पर लगाया मनगढ़ंत झूठा केस बनाने का आरोप। केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार। मीनाक्षी लेखी ने लगाया शराब माफिया से मिलीभगत का आरोप। नए विवाद में घिरी गुजरात कांग्रेस। कार्यकारी अध्यक्ष कादिर पीरजादा बोले, हार्दिक जैसे पाटीदारों के पीछे क्यों पड़ी रही कांग्रेस। पाटीदारों को भूल जाएं, मुसलमानों की मदद से जीत सकते हैं 120 सीट। बना दो। और वहीं कादिर पीरजादा ने सभा में मौजूद मुसलमानों से कहा, फरियाद करना छोड़ दें, अपनी यूनिटी और ताकत बढ़ाएं। भूल जाओगे तो क्या होगा, हमको प्रतिनिधित्व नहीं दोगे तो क्या होगा। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से अल्लाह पूछे, बोल तेरी रजा क्या। इससे पहले गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा, देश के खजाने पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। जिसके बाद बीएचपी ने गुजरात कांग्रेस के दफ्तर पर हज हाउस लिख दिया था। पटना टेरर केस की जांच एनआईए करेगी। पीएफआई लिंक की भी होगी जांच। एनआईए बिहार पुलिस से लेगी पूरी केस डायरी। 12 जुलाई को अथर परवेज के नेतृत्व में एसडीपीआई के बैनर तले पटना में होना था विरोध प्रदर्शन। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के दौरे पर थे। 11 जुलाई को 2 संदिग्धों के पकड़े जाने से एसडीपीआई के विरोध प्रदर्शन की योजना हुई थी फेल। तस्तासी तलवार की गिरफ्तारी के खिलाफ होना था प्रदर्शन। जबकि पटना टेरर मॉड्यूल केस में व्हाट्सएप ग्रुप की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। इस्लामिक राज के लिए 2023 डायरेक्ट जिहाद और 2024 में मिशन खिलाफत का प्लान था। गिरफ्त में आए दानिश ने किया गजवाए हिंद के एजेंडे का खुलासा। पाकिस्तान के नेतृत्व में दुनिया भर के मुसलमानों की भारत से जंग का प्लान। राजस्थान में खंखा बॉर्डर से पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। रिजवान अशरफ केस से तार जुड़े हैं। हिरासत में लिए गए सभी खंखा बीएसएफ चौरी से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद थे। पुलिस कर रही है इनसे लगातार पूछताछ। पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने रिजवान को नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से हिंदुस्तान में भेजा था, लेकिन श्रीगंगानगर के खंखा बॉर्डर से पकड़ा गया रिजवान। पश्चिम बंगाल में काली पर उपजा नया विवाद। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में काली पर सेमिनार का आयोजन। विश्व भारती शिक्षक संघ ने काली पर सेमिनार का किया विरोध। 25 जुलाई को विश्व भारती पुस्तकालय में काली पर सेमिनार का आयोजन है।
वहीं बिहार के सीतामढ़ी में लुटेरों ने सरकारी कर्मचारी से लूटे 2 लाख रुपए। लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। राजस्थान के पचवे में मिठाई कारोबारी को धमकी, बेटे की जान बख्शने के बदले मांगी 1500 करोड़ की रकम। जबकि हरियाणा के पुनाना में हाईवा ने सवारियों से भरे ऑटो को मार दी टक्कर, 8 की मौत। ग्वालियर में बीच सड़क पर एक शख्स ने एसआई से की हाथापाई। इंस्पेक्टर ने बीच सड़क से स्कॉर्पियो हटाने को कहा था तो भड़क गया युवक। ग्वालियर में एक घर से मिले 4 शव, सामूहिक आत्महत्या का शक। समस्तीपुर में लूटपाट के दौरान अपराधियों ने चलाई गोली। ग्रामीणों ने एक अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। सीकर में 4 पुलिसकर्मी एक दुर्घटना में घायल, जीडी अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। जबकि तेलंगाना के मेडचल में पकड़ा गया फर्जी एमबीबीएस डॉक्टर, रूसी विश्वविद्यालय का फर्जी सर्टिफिकेट भी बरामद। उधर हैदराबाद में 9 साल की नाबालिग लड़की का स्कूल में हुआ यौन शोषण। प्रिंसिपल का 20 वर्षीय आरोपी बेटा गिरफ्तार है इस मामले में। हैदराबाद में रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर ने आत्महत्या करी और रिटायरमेंट के बाद हाईकोर्ट में वकील थे। लखनऊ के मोस्ट वांटेड राशिद नसीम की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क, दुबई में बैठकर चलाता था कारोबार। वहीं कानपुर के विकास दुबे एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट का फरमान, योगी सरकार को उचित कार्रवाई करने का निर्देश। बिहार के समस्तीपुर में बंगाली टोला इलाके में बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। सीसीटीवी कैमरे में वारदात रिकॉर्ड। उत्तराखंड सरकार की ओर से हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कांवड़ियों और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। हर की पैड़ी पर बैरागी कैंप से नारसन तक कांवड़ियों पर डीएम और एसएसपी ने हेलीकॉप्टर में बैठकर खुद बरसाए फूल। बैराज के कतरिया घाट वन्यजीव विहार इलाके के गिरजापुरी बैराज में पानी में तैरता दिखा बाघ। ड्रोन कैमरे से हुए रेस्क्यू की तस्वीरें आई सामने। बैराज का पानी रोककर बचाई बाघ की जान, वापस जंगल में पहुंचा।